आप ऐसे क्या ऑब्जेक्ट्स सजेस्ट करेंगे कि एंट्रेंस में प्लेस हो, और ऐसे क्या ऑब्जेक्ट्स हैं जो एंट्रेंस में बिल्कुल प्लेस नहीं होने चाहिए? एक तो बात ये थे कि वहाँ पर स्वास्तिक लगा सकते हैं। जी। दूसरा, एंट्री पे क्या प्लेस हो सकता है कि आप वहाँ पर डिपेंड बहुत कुछ ये भी करेगा कि आपकी एंट्री है कहाँ। आप वहाँ पर अगर पॉसिबल है नॉर्थ ईस्ट अगर एंट्री आ रही है, वहाँ आप तुलसी जी रख सकते हैं। अच्छा। ठीक है। अगर आपका ईस्ट डायरेक्शन में एंट्री आ रही है, प्लांटर रख सकते हैं वहाँ पर। आपकी फ्रेश एनर्जी भी बनी रहेगी, देखने में भी अच्छा रहेगा, है ना। और एक काम तो ये भी कर सकते हैं कि अगर कुछ नहीं करना, कि हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना, रंगोली आप बनाते रहिए। अच्छा। आप अगर आप देखिए, हम लोग कई बार अभी बात की हम लोगों ने साउथ की, साउथ के हर घर में रंगोली बनाना नियम है। बिल्कुल। ये रिचुअल है हम लोगों का, ये भारतीय सनातन परंपरा है कि आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, ऑल राउंड सक्सेस चाहिए, आप रंगोली बनाना शुरू कर दीजिए। अच्छा, आपने चौखट की बात की, तभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि जैसे आपने कहा साउथ में लोग नंगे पैर चलते हैं, नॉर्थ में लोग ज़्यादा चप्पल स्लीपर पहन के चलते हैं, तो क्या स्लीपर पहन के चला जा सकता है या नंगे पैर आप ज़्यादा रेकमेंड करेंगे घर पे? देखिए, अगर हम अपने बीच में थोड़ी सी ज्योतिष लेके आते हैं, ज्योतिष के अनुसार अगर आप नंगे पांव घूमते हैं घर में, तो आपके जो मैरिटल रिलेशंस हैं उस पे एडवर्स इफेक्ट आता है। अच्छा, ओके। ठीक है। ये बड़ी इत्तेफाक की भी बात है कि मैंने इसके ऊपर एक रील बनाई थी अपनी, क्योंकि मैं कोई भी रील बनाता हूँ आफ्टर थॉरो स्टडी करता हूँ, कोई भी ऐसे नहीं करता कि बना दिया। तो उस पे साउथ के बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि साहब इसका मतलब तो साउथ के सभी घरों में क्या मैरिटल रिलेशन खराब है? नहीं, ये उनका कल्चर है। ठीक है। पर अगर हम केवल और केवल हम, क्योंकि हम लोग नॉर्थ को ज़्यादा नज़दीक से देख पाते हैं, जी। तो एक ये देखा गया है। अगर दूसरा इसका एस्पेक्ट माने, पैदल चलना, नंगे पांव चलना जी। प्लस माना जाता है, करेक्ट। क्योंकि वहाँ पर आप अर्थ एनर्जी से डायरेक्ट जुड़े रहते हैं। करेक्ट। और क्योंकि हम लोग नहीं जुड़ पाते हैं, उसके लिए बोला जाता है भैया मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हो, वहाँ पर घास पे नंगे पांव चलो, क्योंकि वो अर्थ एनर्जी आपको डायरेक्ट मिलती रहेगी। तो अलग अलग चीज़ें हैं। इसको हम थंब रूल के तरीके से तो नहीं कर सकते जी। पर यस, जहाँ तक मेरा मानना है या मैंने जानकारी ली हुई है, अगर आप घर में नंगे पांव घूमते हैं तो आपके मैरिटल रिलेशन पे एडवर्स इफेक्ट आता है। ओके, ग्रेट, ठीक है। चौखट में आचार्य जी, अभी आपने तुलसी की बात करी, जी। अगर तो एक डायरेक्शन आपने लिया था, आई थिंक नॉर्थ ईस्ट की बात में नॉर्थ आप ईस्ट, थे। नॉर्थ ईस्ट एक्चुअल में द मोस्ट ऑस्पिशियस डायरेक्शन फॉर तुलसी जी। अच्छा, ओके। अगर आपकी एंट्री कहीं पर भी है, आप वहाँ नहीं रख पा रहे हो या वहाँ आपका मन नहीं है, तो घर के नॉर्थ ईस्ट में रख दो तुलसी जी। ये तुलसी जी के प्लस है, रखनी आपको नॉर्थ ईस्ट में चाहिए और कहीं नहीं। इसलिए मैंने कहा अगर एंट्री आपकी नॉर्थ ईस्ट में तो वहाँ तुलसी जी रख सकते हैं। अच्छा, ये बाकी कोई ईस्ट में कोई भी प्लांटर आप रख दीजिए। एंट्रेंस में बस कोई भी प्लांट चल जाएगा? थ्रोनी बुशेस वाला कोई नहीं होना चाहिए, कैक्टस नहीं होना चाहिए, ओके। मिल्की लीफ वाला कोई आपका नहीं होना रोज नहीं हो सकता, मैरीगो, चाहिए, जिसमें भी कांटे हैं वो नहीं, जिसको तोड़ने से दूध निकलता है वो नहीं। तो इन चीज़ों को घर में नहीं रखना, घर के बाहर भी नहीं, घर में भी नहीं। एक और आजकल मैंने देखा सजावट में बोनसुई जी। ग्रो करते हैं क्या ये पेड़? नहीं। तो जब वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ कहाँ से हो जाएगी? ओके। कैक्टस नहीं, कोई भी कांटे वाला नहीं, बोनसुई नहीं, कोई भी मिनिएचर प्लांट नहीं जो बढ़ नहीं सकते? वो नहीं रखना है। ओके। है ना। प्लांट का नेचर क्या है? बढ़ना, ऊपर उठना। वो तो ऊपर उठ ही नहीं रहा ना। तो ये सिंबॉलिक होता है, हमारे कोई भी स्पेस में चीज़ें सिंबॉलिक बहुत ज़्यादा होती है ना, राइट। तो वो सिंबॉलिक है ग्रोथ का, कोई भी पेड़ ग्रोथ का है। हमने एक अभी पीछे बात की थी कि वहाँ ग्रीन फॉरेस्ट की सीनरी लगा दो, इट इज सिंबॉलिक ऑफ ग्रोथ। तो जब आपने वो पेड़ लगा दिया जो ग्रो ही नहीं कर रहा, इसका मतलब यूनिवर्स पे क्या मैसेज आ रहा है? आपको ग्रोथ नहीं चाहिए। कुछ ऐसी पेंटिंग आपने बता दी चौखट पे, या पेंटिंग्स के बारे में? पेंटिंग्स की अभी हम लोगों ने बात नहीं की। हम लोग पेंटिंग, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है, पेंटिंग की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जैसे कलर इम्पॉर्टेंट है, जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, वैसे पेंटिंग भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने केवल एक ही पेंटिंग की अभी बात की जो कि ग्रीनरी वाली थी, जो फॉरेस्ट ग्रीनरी या लश ग्रीन पेंटिंग, हमने केवल उसकी बात की। उसके अलावा हमारी इच्छा जैसे रहती है कि आपका घर नहीं है, ठीक है, आप किराए के घर में रह रहे हैं, आपका है कि आपको अपना घर चाहिए, तो एक विलेज सीनरी,
ठीक है, आप उसको ले लीजिए। आपने देखी होगी कई जगह लगी कहीं, देखी होगी, करेक्ट जी। विलेज सीनरी, उसका ब्लैक बॉर्डर हो, वो अपने वेस्ट में लगा दीजिए। अच्छा, ठीक है, आप देखिए रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं। दूसरा, अगर आपका लगता है कि घर में ना थोड़ा सा अनरेस्ट ज़्यादा रहता है, पीस कम रहता है, जी। आप बुद्धा जी की पेंटिंग लगा दीजिए। अच्छा, एक्चुअल में बुद्धा जी की पेंटिंग या बुद्धा जी की स्टैचू बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनका प्लेसमेंट है कि आप वो रखते कहाँ हैं, है ना। आपके घर में अगर अशांति ज़्यादा है तो बुद्धा जी की जो पेंटिंग या स्टैचू है आप उसको नॉर्थ ईस्ट में रखिए, ठीक है, या ईस्ट और साउथ ईस्ट में रखिए। तो वो जो इतना आप लोगों का आपस में झगड़ा या आर्गुमेंट वगैरह हो रहा है वो बंद हो जाएगा, घर में शांति का माहौल हो जाएगा, ठीक है। पर अगर आपने वही ऐसी जगह पर लगा दी, जैसे साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट आपका रिलेशनशिप का आता है, वहाँ पर क्या होगा कि वो चीज़ फिर माइनस हो जाएगी। ओके, ठीक है, आपको बुद्धा जी वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, पर कहाँ पर है वो चीज़ रखनी है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसमें आधे ज्ञान से नहीं कि हमें किसी ने कह दिया कि बुद्धा जी की मूर्ति लगा लो तो हमने कहीं पर भी लगा ली, बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा पंचमुखी हनुमान जी भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगेन ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, आप कह सकते हैं। एक तो जो मेन आपकी एंट्री है उसके ठीक सामने आप इनको लगा सकते हैं, राइट। दूसरा, केवल हनुमान जी की भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ कम हो रही है, आपको फेम कम मिल रहा है, ठीक है, तो साउथ में है वहाँ पर आप हनुमान जी की फ़ोटो एक लगा दीजिए, जहाँ पर वो हाथ में उड़ते हुए जा रहे हैं, पर्वत हाथ में संजीवनी, लेके। हाँ, तो पर्वत, अच्छा, इतना बड़ा पर्वत उनके हाथ में है, ठीक है। सो ऑल डिफिकल्टीज विल बी इजी फॉर यू, है ना। बटरफ्लाई, तितली, रंग बिरंगी तितली की कोशिश करिएगा कि उसमें रेड कलर ना हो, येलो कलर ना हो, यानी कि ब्लू एंड ग्रीन एंड वाइट शेड में सुंदर सी तितली बनवा के पेंटिंग करा के या पेंटिंग लेके नॉर्थ में लगा दीजिए। तो अलग अलग पेंटिंग जब अलग अलग जगह लगती है तो उसके हमें अलग अलग फ़ायदे मिलते हैं। नॉर्थ में लगाने से क्या फ़ायदा होगा? नॉर्थ हमारा किस चीज़ का एरिया है? अभी हमने बात किया था जहाँ पर वाटर एलिमेंट ज़्यादा होता है। वाटर एलिमेंट का कलर क्या था आपका? ब्लू। उससे पहले कलर आता है वाइट। तो जब वहाँ पर कलर ये वाला एनहेंस हो जाता है तो आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। एक ऑब्जेक्ट की भी हम बात कर सकते हैं पेंटिंग के साथ साथ। अगर आपको लग रहा है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कम आ रही हैं, ग्रोथ कम हो रही है, प्रमोशन जॉब में नहीं मिल रहा है, ब्लू या ग्रीन वास में कलर्ड फ्लावर्स रख दीजिए। अच्छा, आप अगर ओरिजिनल नहीं ले सकते, आर्टिफिशियल चलेंगे, पर वो जो आजकल सूखे वाले आते हैं वो नहीं चलेंगे। अच्छा, वो पॉटपोरी या क्या हाँ, क्या जी, बोल जी, रहे जी, हैं जी। वो नहीं चलेगा। सूखे फूल किसी भी रूप में घर में कहीं पर भी नहीं। अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पर आप सूखे फूल रखेंगे उस चीज, अभी हम लोग बात करें ना सिंबल्स की, यूनिवर्स में क्या मैसेज आएगा? ये इस जगह को सुखाना चाहते हैं, ड्राई करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। तो आप ग्रोथ की जगह रखोगे सूखे फूल तो ग्रोथ खत्म, ओके, रिलेशनशिप की जगह रखोगे रिलेशनशिप खत्म, एजुकेशन की ओके, जगह रखोगे एजुकेशन खत्म। आपको समझ ही नहीं आएगा बच्चा पढ़ क्यों नहीं करेक्ट, रहा है, हाँ, 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 जबकि वहाँ पर केवल आपने गलती क्या करी, सुंदरता के चक्कर में वहाँ पर आपने सूखे फूल रख दिए। हाँ। और आजकल आर्टिफिशियल प्लांट्स भी लोग यूज़ करें तो वो भी गलत है? आर्टिफिशियल, सूखे और आर्टिफिशियल में थोड़ा सा अंतर है। ड्राई आपको बहुत नुकसान देते हैं, ओरिजिनल से बेहतर कुछ नहीं है, पर आर्टिफिशियल यानी कि जो प्लास्टिक वगैरह के बने काम करते हैं, वो काम करते हैं वो।